हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हमारा एक प्रश्न है कि अनन्य भक्ति और एकांतिक भक्ति कैसे होती है? जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें प्रारंभिक अवस्था में कष्ट क्यों होता है? और साथ ही यह भी बतलाएं कि तंत्र कब अपना दुष्प्रभाव नहीं डाल पाता। हमारा भी एक प्रश्न है कि प्रहलाद भक्तों में श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं? प्रेम के लिए प्रेम, भक्ति के लिए यह स्थिति कैसे घटित हो सकती है? अहेतु की भक्ति किसे कहते हैं? वह परम पुरुष जिसमें सभी जीव स्थित है, जिनके द्वारा यह सब व्याप्त है, वह केवल हृदय पूर्वक भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस सत्य को पुरुष कहा गया है। कौन पुरुष है? अव्यक्तिगत और व्यक्तिगत ईश्वर वेदांत का ईश्वर है। एक ढंग से यह अव्यक्तिगत है, दूसरे ढंग से व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत रूप से वह इस ब्रह्मांड के रूप में व्यक्त होता है, ब्रह्मांड का संचालन करता है, सब कुछ करता है। इसके पीछे अव्यक्तिगत पूर्ण ब्रह्म है, पुरुष की भावातीत अवस्था। हे अर्जुन, वह पुरुष सर्वोच्च है, उसके साथ मिलन कैसे हो? तो भगवान कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा ही कोई उसे प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार की भक्ति? अनन्य भक्ति, जो एक ही बिंदु पर आधारित हो, मन अन्यत्र कहीं नहीं जाता हो। इस प्रकार की भक्ति अनन्य भक्ति, एकांतिक भक्ति है। ये विभिन्न शब्द है जिसका अर्थ एक बिंदु पर आधारित भक्ति है। केवल भक्ति के द्वारा ही कोई इस परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। परा का अर्थ है सर्वोच्च, समस्त प्रकृति से परे सर्वोच्च पुरुष। यह उपनिषद में आता है। हमारा बहुत श्रेणियों का अस्तित्व है, जिसके परे उच्चतम आता है। प्रकृति के परे व्यक्त के पीछे पुरुष है और वह काष्ठा है, परम पुरुष है, सर्वोच्च है। परागति यानी उच्चतम स्थिति है। हम स्थूल वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं, फिर हम सूक्ष्म पर जाते हैं, फिर सूक्ष्मतर पर जाते हैं। वस्तु जितनी ही सूक्ष्म होती है उतनी ही सार्वभौम होती है। जो चीज़ जितनी सूक्ष्म है उतनी ही व्यापक है। इस प्रकार के अध्ययन में हम नाम रूप के संसार से बाहर आ जाते हैं। इस संसार से बाहर जो स्थूल है तथा बहुत स्तरों से गुजरते हैं, जैसे मन बुद्धि आदि, अंततो गत्वा हम पुरुष पर आते हैं, जो सर्वाधिक सूक्ष्म है, सर्वोच्च रूप से सार्वभौम है। वह सूक्ष्म तत्व गहनता और आंतरिकता की चरम परिणति है। वहाँ प्रत्येक वस्तु विश्वव्यापी हो जाती है। उपनिषदों की भाषा है, वह पुरुष शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी भक्ति जिसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं, यही अनन्य भक्ति का अर्थ है। मुझे प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही भक्ति का विचार पुराणों में रूपात्मक ढंग से व्यक्त किया गया। अनेक संतों के जीवन में अनंत कीर्तिमय कथा प्रहलाद की है। वह 5 वर्ष का बालक जिसकी भक्ति पूर्णतः शुद्ध और अनन्य थी, उसकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। उसे दिव्य भगवान की प्राप्ति हुई और जब आधे मानव और आधे सिंह के अवतार नृसिंह ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, प्रहलाद मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो, तो प्रहलाद ने कहा, भगवान मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो वर मांगूँ, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, बस उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए समस्त साहित्य में प्रहलाद की प्रशंसा उच्चतम भक्ति के रूप में की जाती है। प्रेम के लिए प्रेम, ऐसी भक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गहन है। लेकिन इस भाव को बहुत बिरले ही महसूस कर पाते हैं और उस अनुसार भक्ति कर पाते हैं, उस अनुसार जी पाते हैं, उस भाव में जी पाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, वे भक्त जो एकांतिक है, एक लक्ष्य पर चलने वाले हैं, भक्तों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में जहाँ प्रहलाद है, एक लक्ष्य पर चलने वाले हैं, भक्तों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में जहाँ प्रहलाद की कथा मिलती है 7वें स्कंद में, वहीं 4थे स्कंद में ध्रुव की कथा मिलती है। एक आश्चर्यजनक बालक, एक आश्चर्यजनक जीवन, लेकिन जब उसे भगवत प्राप्ति हुई तो एक उच्च पद पर जाना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे वही वरदान दिया। उस वरदान के कारण ध्रुव नक्षत्र ध्रुव तारा बना, मरणोपरांत वह ध्रुव तारा बना। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक उच्च स्थिति प्रदान करूंगा जहाँ सप्त ऋषि सदैव पास रहेंगे। तुम केंद्र में उसी स्थान पर रहोगे, वह उच्चतम स्थान मैं तुम्हें दूंगा। वह संतुष्ट हो गया और ईश्वर अंतर्ध्यान हो गया। कुछ समय पश्चात वह सोचने लगा कि मैं कैसा मूर्ख हूँ, भगवान को पाकर मैंने छोटा सा पद मांगा। बाद में उसे घोर प्रायश्चित हुआ। ध्रुव की कथा 4थे स्कंद में है। 7वें स्कंद में प्रहलाद की कथा है। प्रहलाद जी पूर्णतः स्वतंत्र था, लेकिन वह कहता है कि मैं कुछ नहीं मांगना चाहता,
मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं भक्ति का व्यापार नहीं करता। मैं यह देता हूँ, बदले में तुम दो। इसे व्यापार व्यवसाय कहते हैं। यह विनिमय है। एक लक्ष्य भक्ति ही होनी चाहिए और कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रेम के लिए प्रेम है। यह विचार हमारे अधिकांश आध्यात्मिक साहित्य में सर्वोत्तम माना जाता है। यह एक बहुत उच्च स्थिति है, अन्यथा हम प्रत्येक वस्तु को वर्तमान स्तर पर ले जाएंगे। जैसा कि भारत में कुछ भक्त करते हैं, वह एक देवता के पास जाता है, जैसे गणेश जी के पास। वह इस प्रकार याचना करता है, अगर वह पूरी नहीं होती तो कार्तिकेय के पास चला जाता है, फिर शिव के पास चला जाता है, फिर किसी के पास, जो उसे चाहिए उसके पास चला जाता है। उसके लिए भगवान एक नौकर होना चाहिए, हमें उसे वह देना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, ऐसे में भगवान से हम प्रेम नहीं करते, अपितु उसका उपयोग मात्र करते हैं। प्रहलाद के पास ऐसी भक्ति नहीं है, उसके पास विशुद्ध प्रेम है, प्रेम के लिए प्रेम है। वेदांत इसे ही अहेतुकी भक्ति कहता है। एक ही दिव्य पुरुष के अनेक नाम हैं, हरि, विष्णु, शिव, जिनकी प्रकृति ही ऐसी है। वह युवा है, जिसे सुखदेव जैसे व्यक्ति का मन हर लेता है, जिसने पहले ही अपने प्रकृति को असीम स्व के रूप में जान लिया था। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने हरि की भक्ति की। भगवान में मन को हर लेने का गुण है, इसलिए उनका नाम हरि है। भगवान का एक श्लोक है, शुक और प्रहलाद जैसे व्यक्ति ईश्वर को प्रेम करते हैं। उस दिव्य सत्य की और क्या महानता होगी। बहुत अद्भुत बात है। ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ प्रेम करते हैं, वे असीम स्व भगवान हरि में स्थित है। कदाचित उनका कोई बंधन नहीं है, फिर भी वे इस प्रकार अहेतु की भक्ति बिना किसी निमित्त के करते हैं। यह भगवान की प्रकृति है। हरि इतने महान है कि वे हर लेते हैं, हृदयों को आकर्षित कर लेते हैं। साधारण व्यक्तियों की हृदय की नहीं, बल्कि शुक और प्रहलाद जैसे असाधारण व्यक्ति के हृदय को हरते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, वह पुरुष, वह सर्वोच्च व्यक्ति जिसमें यह समस्त जगत है। अनेक लेखक हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं का विवेचन किया। फ्रांस के प्रोफेसर जीमर एक विद्वान हुए हैं, वे कुछ समय पूर्व दिवंगत हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द मिथ्स एंड सिंबल्स ऑफ हिंदू रिलीजन। उसमें उन्होंने सुंदरता से इस तथ्य का वर्णन किया है। उदाहरणार्थ विष्णु को लीजिए, वे शेष नाग पर लेटे हैं। शेष का अर्थ होता है जो बचा रहता है। जब समस्त ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, तब जो बचा रहता है वह शेष है। उस पर वह असीम चेतना लेटी हुई है, पूर्णतः शांत और स्थिर। योग निद्रा में जब सृष्टि का समय आता है, तब उसकी नाभि से कमल निकलता है। कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत में है। ब्रह्मा आश्चर्य से विचार करते, मुझे क्या करना है। वे चारों ओर देखते और कुछ समझ नहीं पाते। तब स्वयं कमल की दंडी में प्रविष्ट होकर विष्णु में चले जाते हैं। तब वे देखते हैं कि हाँ, मुझे कुछ करना है। प्रभु त्रिकालदर्शी हैं। जब ब्रह्मा जी बाहर आते हैं तो शब्द सुनते हैं, तप करो। शारीरिक तप नहीं, ज्ञानमयी तप। उस तप के द्वारा ज्ञान के समस्त संसार को समझ सको। प्रत्येक नियम, प्रत्येक सिद्धांत, ब्रह्मांड से संबंधित प्रत्येक वस्तु, वे सब कुछ जानते थे। इसलिए वेद में उनको अवेद मूर्ति कहा गया। ब्रह्मा ने भी पहले ब्रह्मांड को जाना, ब्रह्मांड के नियमों को जाना, यानी कि पूरा ज्ञान अर्जित किया, जिसको वेद कहा गया। वेद संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। 4 वेद ब्रह्मा के 4 सिर, फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की। पहले सृष्टि के नियम आए, फिर सृष्टि आई। ध्यान देने की बात है, वेद का अर्थ है ज्ञान, जो भौतिक प्रगति के विज्ञान, जो मानव संभावनाओं का विज्ञान, उसमें प्रकृति का विज्ञान भी सम्मिलित है। संपूर्ण ज्ञान वेद कहलाता है। जब ब्रह्मा ने संदेश सुना, तप करो, उन्हें गहन संदेश मिला। वे तप में लग गए। किस प्रकार का तप? तीव्रता से, एकाग्रता पूर्वक यह जानने के लिए कि उनके समक्ष क्या कार्य है। उस तप के बाद ब्रह्मांड प्रकट हुआ। किसी भी सृजन के पूर्व तप आता है। बिना तप के कोई सृजनात्मकता नहीं हो सकती। सृजनाकार को जब सृजन की जरूरत होती है तो वह तप में होता है। प्रत्येक सृजनशीलता के पीछे वह तप करता है। वह तप ब्रह्मा ने किया, महान तप किया। अब इस कथा में हम समस्त ब्रह्मांड के विलीन होने की बात ही पढ़ते हैं। सृष्टि के अंत में फिर विष्णु में समाहित हो जाना, वह अरबों वर्षों तक निश्चिंत पड़ा रहता है। फिर सृष्टि बंद रहती है। तो विष्णु आंखें खोलते हैं तो सृजन प्रारंभ हो जाता है, और विष्णु जब आंखें बंद करते हैं तो प्रलय हो जाता है। कल्पना करें उस व्यक्ति का ब्रह्मांडीय आयाम क्या होगा। जब हम इसे कथा के रूप में लेते हैं, हम सोचते हैं केवल बच्चों की कहानी है, लेकिन जब इस विषय को गहनतापूर्वक देखते हैं, तब इसे गहन सत्य के रूप में पाते हैं। एक मिथक की भाषा में, पौराणिक भाषा में। प्रोफेसर जीमर ने भारतीय मिथक के अनेक पहलुओं के बारे में लिखा है। हमारे कुछ मिथक केवल मिथक हैं, लेकिन कुछ मिथक महान सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे शिव के बैल के मिथक नंदी को ले लीजिए। बैल ऊर्जा का प्रतीक है। शारीरिक बल, मानसिक बल, अहंकार का बल
और शिव इसको नियंत्रित करते हैं। वह पूर्णतः शिव के अधीन है, पूर्ण नियंत्रण में। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में यह दिखाया गया है कि नटराज रूप में शिव का नृत्य। फिट्ज ऑफ कापरा की पुस्तक है द टाओ ऑफ फिजिक्स, नाभिकीय शक्ति के चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज बहुत वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं संसार के मिथकों की आध्यात्मिकता और दर्शन का अनुसंधान। कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि मैक्सिको एवं संसार भर के देशों के महान मिथकों का अनुभव था। हमारे मिथक भी इसी में आया करते थे। इसलिए बात यह है कि हमारे मिथकों से भी कुछ वैज्ञानिक सत्य प्रकाश में आ सकते हैं। लेकिन बहुत बार कुछ पश्चिमी लेखक हमारे मिथकों की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि यह एक हिंदू विश्वास है, पृथ्वी को कुछ हाथियों ने पकड़ रखा है, केवल ये बच्चों की कहानी, और घोषित कर दे कि हिंदू केवल यही जानते हैं। पर आज हिंदू मिथक को बेहतर रूप से समझा जा रहा है। इन कहानियों के पीछे जो सत्य है उस पर आ रहे हैं। भारत की धरती मिथकों की कहानी सृजन में प्रसिद्ध है। संसार भर के बच्चे भारत के जानवरों के सर्वश्रेष्ठ कहानियों के लिए ऋणी हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा भारत में लोकप्रिय है। कंबोडिया आदि स्थानों में भी इसे सुंदर मूर्ति के रूप में चित्रित कर देखा गया है। कुछ धार्मिक विश्वास, कुछ रीतियाँ कभी कभी हमारे हृदय को आंदोलित करते हैं। फिर जब नए मूल्य आते हैं उनको शांतिपूर्वक एक और कर दिया जाता है, फिर नए विचार आगे आते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ श्राद्ध को ले लें, धार्मिक विश्वासों में श्राद्ध है। आज भी अनेक लोग श्राद्ध रूपी कर्मकांड को पसंद नहीं करते। इससे अच्छा हम अनाथालयों को खिलाएं, मेरे पिता की आत्मा के लिए कुछ करने की अपेक्षा यही ठीक होगा। हाँ, आप इस रीति को बदल सकते हैं, आपको परिवर्तन का अधिकार है। लेकिन केवल एक असीम वास्तविकता के लिए कोई चीज़ स्थिर नहीं है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। धर्म और धार्मिक क्रियाकलापों में यही हिंदू बुद्धि है। क्योंकि परिवर्तनशील है इसलिए जीवित है। यदि हम कठोर होते तो पहले ही मर गए होते। वेद के ऐतिहासिक काल से धर्म ने एक सत्य को घोषित किया है, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ऋषिगण विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इसे हम आज भी मानते हैं। भावना यह है, केवल अभिव्यक्ति बदल जाती है, जिससे महान परिवर्तन आते हैं। इस अध्याय के शेष श्लोकों की वस्तु है जिसे परलोक सिद्धांत, परलोक विद्या कहते हैं। मृत्यु के बाद देहात्मा का क्या होगा? भिन्न भिन्न धर्मों में इस विषय पर अनेक विश्वास हैं। अतः हमारे समक्ष परलोक विद्या के विषय वक्तव्य है जो वैदिक काल से चला रहा है। मृत्यु के बाद लोग उच्चतर लोक में जाते हैं। उपनिषद में विशेषकर छांदोग्य उपनिषद में दो मार्ग का वर्णन है, देवयान देवताओं का मार्ग, पितृयान पूर्वजों की आत्मा का मार्ग। इन्हें सूर्य की उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की ओर गति निर्धारित है तथा दक्षिण मार्ग भी कहा गया। ऋग्वेद में इन दो मार्गों का उल्लेख है, पितृयान और देवयान यानी। लेकिन ऋग्वेद में मृत्यु के बाद विभिन्न स्थिति होते हुए अंतिम स्थिति में देहात्मा की गति का विवरण नहीं दिया गया है। तिलक ने गीता रहस्य में एक बात लिखी है कि मैं इस विषय पर अध्ययन जलवायु और भौगोलिक आधार पर किया हूँ। जब हमारा प्राचीन निवास किसी ध्रुव प्रदेश पर था तो मुझे 6 महीने प्रकाश और 6 महीने अंधकार का अनुभव होता था। आज भी स्वीडन और नॉर्वे जाते हैं, उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। केवल कुछ घंटों के लिए सर्दी के मौसम में धूप मिलती है। इसी प्रकार गर्मी में कम अंधेरा मिलता है। तो बात यह है कि छांदोग्य उपनिषद के दो मार्ग हैं, शरीर आत्मा के मार्ग बन जाते हैं। ये बात अगले श्लोक में कही गई है। लेकिन अभी तक बात यह है कि सारे मार्ग हैं, सारी बातें हैं, सारे विश्वास हैं, सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सभी सिद्धांतों के पार जाया जा सकता है यदि भगवान के प्रति भक्ति अनन्य हो। तो भगवान के प्रति भक्ति अनन्य हो तो सारे कर्म, सारे ज्ञान, सारी चीज़ों का एक ऐसा क्षण आता है जबकि उसे पार किया जा सकता है। बहुत सारे विज्ञान हैं, बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे तंत्र हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको प्रारंभिक अवस्था में कष्ट होते हैं। विवेकानंद कश्मीर गए। कश्मीर में एक आदमी उनके पास ज्ञान पाने आया, वेदांत की बात करने आया, तो वेदांत की बात बताने लगे, पर वह तांत्रिक का शिष्य था। तांत्रिक बोला, मेरे शिष्य को भटकाओ मत, ये हमारे शिष्य हैं, हमारी बहुत सेवा करता है, यह सत्य घटना है, और अगर हमारे शिष्य को भटकाओगे तो हम तुम्हें ऐसा तंत्र से चोट करेंगे, पेट दर्द करके यहाँ से भाग जाओगे, इसलिए भागो यहाँ। तो विवेकानंद को लगा कि क्या ये फालतू बातें कर रहा है। उन्होंने उसके शिष्य के लिए कहा, मैं तो अच्छी बात बताता हूँ। लेकिन क्या हुआ, उस तांत्रिक ने जड़ दी कोई एक क्रिया और विवेकानंद को होने लगा पेट दर्द। और उस तांत्रिक ने विवेकानंद से कहा, तुम्हारा पेट दर्द तब जाएगा जब तुम कश्मीर छोड़ दोगे। वाकई विवेकानंद को कश्मीर छोड़ना पड़ गया। विवेकानंद ने ये बात लिखी है और श्री माँ शारदा के पास बोले कि वह कैसा तांत्रिक था। हमने सोचा स्वामी रामकृष्ण सब ठीक करेंगे, वे बड़ा तंत्र जानते हैं, लेकिन उस तांत्रिक ने कश्मीर छुड़ा दिया। तो माँ शारदा बोली, तंत्र का भी बड़ा महत्व होता है। जब तक शरीर है तब तक मन पर हो, शरीर पर हो, तंत्र का प्रभाव रहेगा। आत्मा के डायमेंशन में, आत्मा के परिधि में
जाने पर कोई तंत्र प्रभाव नहीं कर पाएगा। यदि शरीर पर एक बार विश्वास खत्म हो जाए, शरीर कष्ट में है तो उसे रहने दिया जाए, मन कष्ट में है तो उसे रहने दिया जाए, लेकिन तब भी दृढ़तापूर्वक भावनाओं को स्थिर करके परमात्मा का स्मरण किया जाए। शरीर और मन तो वही रहेंगे क्योंकि तंत्र उसे ले जा सकता है, लेकिन आत्मा परमात्मा मिल जाएगी। लेकिन ध्रुव की तरह किए तो बात अटक जाएगी। उसने सर्वोच्च पद ही मांगा था, सृष्टि का सर्वोच्च पद है ध्रुव तारा। राज भी मांगा, जीवन भर राज भी मिलेगा। मरने के बाद सर्वोच्च स्थिति है तारा का। भगवान की भक्ति में यही तो बात है, इच्छाओं को नहीं होना चाहिए। इच्छा होती है तो कुछ न कुछ उलझन आ जाती है सृष्टि में, माया व्याप लेती है। इसलिए ध्रुव से बड़ा प्रहलाद हुए क्योंकि उनकी भक्ति शुद्ध थी, वह कुछ नहीं चाहता था। प्रहलाद की भक्ति शुद्ध थी। एक व्यक्ति है, कहते हैं मेरी भक्ति शुद्ध नहीं है क्योंकि अभी मैं तपस्या करना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मेरी भक्ति अभी शुद्ध नहीं हुई है, इसलिए मैं तपस्या करना चाहता हूँ। हाँ, मैं यह नहीं चाहता कि कुछ भौतिक ऐश्वर्य वगैरह मिले, लेकिन मैं तपश्चर्या चाहता हूँ। तब की इच्छा खत्म नहीं हुई, मरने के बाद भी तप करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। एक और शरीर से तप, फिर मुक्ति।